गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे तीसरा पीरियड स्केलर प्रोडक्ट। क्या सीखेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। आज सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है और आज ये बीट फिनिश भी करेंगे। तो देखो, सबको नोटबुक लेके प्रिपेयर कर लो। स्केलर प्रोडक्ट, ये बीट अपने को सीखना है। मतलब स्केलर प्रोडक्ट आज पढ़ना है। किसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट? पता है? अगर ये फॉर्मूला अपने को पाठ हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो इसे हम डिफिनेशन में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। एक चीज क्लियर है, इस साइड देखो वनली मैग्नीट्यूड है, वनली मैग्नीट्यूड है। स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड। तो क्या बोलेंगे? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर विथ कोसाइन एंगल। हो गया डिफिनेशन क्लियर? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर विथ कोसाइन एंगल। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते? मान लो ये वेक्टर ए है, इधर वेक्टर बी है, ये थीटा है, तो फिर ये फॉर्मूला है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। जैसे देखो W इक्वल टू क्या होता है? F डॉट S। हम पढ़ते हैं ना एग्जाम्पल, W इक्वल टू F डॉट S, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसका फॉर्मूला इजी है, क्या होगा बेटा? एफ एस कॉस थीटा। ऐसे ही हम पढ़ेंगे। तो डिफिनेशंस क्लियर हो गया। स्केलर प्रोडक्ट को ही डॉट प्रोडक्ट बोलते, तो आप ऐसे भी बोल सकते द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर विथ कोसाइन एंगल। तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। एग्जाम्पल देखो, W इक्वल टू F डॉट S होते, अब W इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया? एफ एस कॉस थीटा। अब पढ़ेंगे बेटा प्रॉपर्टी, एकदम ध्यान से देखते जाओ, सिंपल है प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी, अब देखो क्लियर है, स्केलर प्रोडक्ट किस पर डिपेंड है? एंगल पर डिपेंड है, थीटा पर डिपेंड है। थीटा 0 इक्वल टू 1, थीटा 90 इक्वल टू 0, मतलब ये प्लस माइनस भी हो सकता है। 90 से आगे गए तो माइनस और 90 से कम आए तो प्लस। तो इसका मतलब कि एक स्केलर प्रोडक्ट becomes पॉजिटिव कब होगा बेटा? थीटा लेस देन 90। इसे कौन सा एंगल बोलते? एक्यूट एंगल बोलते। और स्केलर प्रोडक्ट बिकम्स निगेटिव, तो थीटा ग्रेटर देन 90, इसे कौन सा एंगल बोलते? ऑब्ट्यूस एंगल बोलते। ऑब्ट्यूस एंगल्स बोलते। तो पहला देखो प्रॉपर्टीज क्लियर हुआ। स्केलर प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? जब एंगल होगा एक्यूट। स्केलर प्रोडक्ट निगेटिव कब होगा? जब एंगल होगा ऑब्ट्यूस। अब दूसरा देखते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है? कम्यूटेटिव लॉ आपको पता है, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? बी डॉट ए। इसे कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। मतलब अलग पलट दो सेम आंसर। तो
तो आपको पता है a डॉट बी इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए बी कॉस थीटा। और ये क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। दोनों में डायरेक्शन तो है नहीं, तो क्लियर है दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। आ रहा है समझ में। तीसरा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी तीसरा। देखो पहला पर लिए पॉजिटिव तो एक्यूट, निगेटिव तो ऑब्ट्यूज, दूसरा इट्स ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। आ रहा है समझ में, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं, अगर मान लिया जाए तीसरा इट्स ओबे द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना। जैसे एग्जांपल ए डॉट बी प्लस सी। अब देखो इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते। आ रहा है समझ में, एकदम बहुत इजी है फिजिक्स। अब चौथा देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। अब देखो हम फॉर्मूला से बेटा एंगल निकाल सकते हैं। कैसे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब देखो हम जानते हैं ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो थीटा कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए बी भी लिख सकते हैं आप। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हुआ, कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड ए बी। ये एंगल हम निकाल सकते हैं। इस पर ही क्या होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते। ओके अब देखो, रुक दिया। ओके अब देखो, अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, आगे फिफ्थ नंबर्स में। यहां पर हमने एंगल्स निकाल लिया। फिफ्थ नंबर्स में अगर मान लो कि दो वेक्टर पैरेलल चले, दो वेक्टर पैरेलल चले, तो थीटा क्या होगा बेटा, 0। और cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, विल बी मैक्सिमम। तो क्या होगा, ये पैरेलल होगा बेटा, पैरेलल। और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। आपको पता है cos 0 1, तो फिर a डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी cos 0 डिग्री इक्वल टू ए बी। इसका मतलब ये हो गया कि when two vectors, ध्यान से सुनना, when two vectors parallel to each other, when two vectors parallel to each other, their scalar product is equal to magnitude of both vector, magnitude of both vector। अब देखो नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे मिनिमम। अगर मान लो टू वेक्टर मिनिमम कब होगा, अगर परपेंडिकुलर हो। तो cos 90 इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, 0। तो देखो स्केलर प्रोडक्ट विल बी मिनिमम। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90, मतलब परपेंडिकुलर। और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो a डॉट बी इक्वल टू ए बी cos 90 डिग्री, देयरफॉर a डॉट बी इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में। देखो नेक्स्ट, अगर मान लो अभी हमने पैरेलल पढ़ा तो थीटा 0, परपेंडिकुलर पढ़ा तो थीटा 90। अगर मान लो एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल टू वेक्टर्स
तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 180 डिग्री, देयरफॉर ए डॉट बी इक्वल टू माइनस ए बी। तो क्या बोलेंगे, व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर their scalar product is equal to negative sign of magnitude of both vectors। ओके, नेक्स्ट अब देखेंगे, अगर मान लिया सेल्फ वेक्टर हो, सेल्फ वेक्टर, सेल्फ का मतलब क्या हो, मैं यहां से चला यहां तक गया, फिर मैं ही यहां से यहां तक गया। अगर मान लो कोई वेक्टर ए है और यहां से फिर यही वेक्टर ए है, तो फिर क्या होगा, सेल्फ प्रोडक्ट, देखो सेल्फ प्रोडक्ट मतलब ए डॉट ए इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू ए, कॉस कितना होगा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 0 मतलब ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर। आ रहा है समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नेक्स्ट देखेंगे, अगर मान लो इन यूनिट वेक्टर, सेल्फ प्रोडक्ट में ही देखेंगे, मान लो ये दो यूनिट वेक्टर है, क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, 1 इंटू 1 कॉस 0 लेंगे तो दो वेक्टर का यूनिट प्रोडक्ट क्या होगा, 1। आ रहा है समझ में, किसी को कोई तकलीफ। अब हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल प्रोडक्ट, ऑर्थोगोनल वेक्टर। मान लो नेक्स्ट 10 नंबर्स में यूनिट वेक्टर, अभी मैंने क्या देखा, अगर थीटा 0 हो तो यूनिट वेक्टर का क्या होता है, 1। उसी तरह से हम क्या करेंगे, आई डॉट आर इक्वल टू जे डॉट जे, के डॉट के इक्वल टू क्या होगा, 1, थीटा इसमें 0 होगा। और अगर आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आर इक्वल टू जे डॉट आर इक्वल टू के डॉट जे इक्वल टू आई डॉट के इक्वल टू 0, चूंकि दो डिफरेंट एक्सिस के बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। आ रहा है समझ में, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर समझ गए। अब पढ़ेंगे इन टर्म ऑफ कंपोनेंट यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट लास्ट नंबर हम पढ़ा रहे हैं 11th, उसके बाद इसका थ्योरी क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम्स लेंगे इन कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर। देखो लेट वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आर, आई मतलब एक्स एक्सिस पर, प्लस ए वाई जे, जे मतलब वाई एक्सिस पर, प्लस ए जेड के मतलब जेड एक्सिस पर, और वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आर बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए एक्स आर प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के इंटू बी एक्स आर प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब क्या करेंगे, बारी बारी से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। तो देखो क्या होगा इसमें, इसको इसके साथ ए एक्स बी एक्स आई डॉट आर, तो ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे प्लस ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड आई डॉट के, आई डॉट के प्लस, अब क्या करेंगे, ये तीनों इसके साथ फिर होगा
देखते जाओ, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, ए वाई बी वाई जे डॉट जे, ए वाई बी जेड जे डॉट के। अब सेम इसी तरह से अब इसके साथ लेंगे, ए जेड बी एक्स के डॉट आई, ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। अब देखो हमने क्या सिखाया, डिफरेंट में 0, सेम में 1। तो सेम कहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ये 3 टर्म है जो सेम है। अब बाकी सब क्या है, 0 हो जाएगा। तो लिख डालेंगे ए एक्स बी एक्स प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ए वाई बी वाई प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ए जेड बी जेड। Therefore, A dot B equal to क्या है आंसर, ax bx प्लस ay by प्लस az bz। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आ रहा है समझ में। अब एग्जाम्पल इसका हम देखेंगे। एग्जाम्पल एकदम सिंपल है। जैसे मान लो एग्जाम्पल फर्स्ट, अगर हम लेते हैं W इक्वल टू एफ डॉट एस, पता है अगर मान लो F इक्वल टू एफ एक्स आर प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, S इक्वल टू एस एक्स आर एस वाई जे प्लस एस जेड के, तो W इक्वल टू क्या होगा बेटा, एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड। इस पर ही हम क्वेश्चंस बना लेंगे। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू होते, क्या होगा फॉर्मूला, फाई इक्वल टू ई इंटू ई डॉट डी ए, या मैग्नेटिक फ्लक्स लेंगे तो बी डॉट डी ए। अब देखो इसको हम ऐसे लिखे डायरेक्ट, फाई इक्वल टू क्या होगा, ई एक्स ए एक्स प्लस ई वाई ए वाई प्लस ई जेड ए जेड, ये फॉर्मूला हो जाएगा। उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू बी एक्स ए एक्स बी वाई ए वाई बी जेड ए जेड। सेम उसी तरीके से अगर हम देख लें, मान लो कि हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी डॉट ई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, माइनस क्या होगा, पी एक्स ई एक्स प्लस पी वाई ई वाई प्लस पी जेड ई जेड। मैग्नेटिक का अगर लेंगे बेटा तो क्या होता है, एम डॉट बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एम एक्स बी एक्स प्लस एम वाई बी वाई प्लस एम जेड बी जेड। तो देखो थियरी के क्लास में कोई प्रॉब्लम यहां तक में, तो इसके बाद क्या करेंगे, प्रॉब्लम लेंगे। ओके देखो अब हम क्या करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट पर प्रॉब्लम्स लेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो बेटा, बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है, वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 4k। मतलब ये क्या है, ए एक्स का वैल्यू 2 है, ए वाई का वैल्यू 4 है, ए जेड का वैल्यू 4 है, और एंड बी इक्वल टू देखो 4i प्लस 2j माइनस 4k। बी एक्स का वैल्यू 4 है, बी वाई का वैल्यू 2 है, और बी जेड का वैल्यू माइनस 4 है। बोला टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन देम थीटा इक्वल टू कोस। क्लियर। तो आपको मैंने क्या पढ़ाया अभी, एंगल निकालने के लिए थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स
बोलो ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी, ये पढ़ सकते हैं। अब ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन क्या होगा बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर। अब ए एक्स बी एक्स यहां पर दिया हुआ है, क्या होगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, देखो 2 इंटू 4 8 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 4 इंटू -4 -16 अपॉन ये क्या होगा, अंडर रूट, देखो इसका 4 प्लस 16 प्लस 16 अंडर रूट 16 प्लस 4 प्लस 16, यही आएगा। देख लो ऊपर क्या हो गया, 0 हो गया ना, ऊपर 0 हो गया, मतलब cos इनवर्स 0, तो थीटा इक्वल टू क्या है बेटा, बोलो 0 किसकी वैल्यू होती है, 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो देखो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आएगा डी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कहा इफ टू वेक्टर्स 2i plus 3j minus k and -4i minus 6j minus lambda क्या पैरेलल टू ईच अदर, तो देखो यहां पर ट्रिक है, अगर पैरेलल हो तो यहां पर क्या दिया है, लैम्डा, ये लैम्डा अपने को निकालना है, तो पैरेलल का एक ट्रिक है, मतलब क्या ट्रिक है, ax बाय bx इक्वल टू ay बाय by इक्वल टू az बाय bz, इस ट्रिक से निकालेंगे। अब परपेंडिकुलर का तो हमको पता है, तो देखो यहां पर ये ट्रिक कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, थीटा 0 निकालेंगे, अपने आप निकल जाएगा। अब देखो तो सॉल्व करो, क्या होगा, ax bx, ax कितना है 2, bx कितना है -4 इक्वल टू ay कितना है 3 -6 इक्वल टू -1 अपॉन लैम्डा, तो आंसर क्या निकला, किसी एक को कर लो सिस्टमैटिक, तो क्या होगा -2/4 इक्वल टू 1/लैम्डा, ये कितना हो गया, देखो 2 से 2 कट गया, देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू -2, तो -2 तो है नहीं मैग्नीट्यूड में, ऑप्शन क्या होगा ये, क्लियर, यहां पर एक प्लस होना चाहिए था, इन्होंने माइनस दिया, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब देखो वही क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में हम क्या किए हैं, पहले क्वेश्चन में पैरेलल था, परपेंडिकुलर है तो लैम्डा बोल रहे हैं निकालने को, पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन सुधार लोगे, वहां पर माइनस लैम्डा की जगह प्लस लैम्डा कर लोगे, तब आंसर +2 आएगा, नहीं तो -2 आएगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार वो लिखते हैं, क्या होगा, क्या था हमारा क्वेश्चंस, अब हमें क्वेश्चंस देखो, a इक्वल टू, एक बार सीट देखते हैं, 2i plus 3j माइनस के, अब वेक्टर b इक्वल टू क्या था, -4i -6j लैम्डा के, तो बेटा क्वेश्चन में इसको प्लस कर लो, ओके। अब देखो यहां पर क्लियर है, जब थीटा इक्वल टू 90 हो तो cos 90 0 क्या होगा, ax bx प्लस ay by प्लस az bz इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो ये कितना होगा, दोनों ax 2 है bx 4 है, माइनस ऐसे करते हैं 2 इंटू -4
प्लस 3 इंटू माइनस 6 प्लस -1 इंटू लैम्डा इक्वल टू 0। अब ये क्या निकला? 8 माइनस 18 माइनस लैम्डा 0, तो लैम्डा इक्वल टू -26। ये आया आंसर। क्लियर? और जब प्लस लैम्डा करोगे ना तो पहला भी क्वेश्चन में 2 आ जाएगा। अब इसको देखते हैं कह रहा इफ a इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस के, b इक्वल टू -i प्लस 3j प्लस 4 क्या? प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। a ऑन b का मतलब क्या होता है? मतलब a ऑन b क्या पूछा है? a डॉट b अपॉन मॉड b इक्वल टू क्वेश्चन। तो अब देखो a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है, इसको सुधारेंगे, फिर से लिखेंगे। a डॉट b निकाल लेते हैं पहले। a डॉट b डायरेक्ट निकालते हैं। मॉड b इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz अपॉन अंडर रूट bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। अब ax कितना है? 2, bx 1, 2 इंटू -1 प्लस ay कितना है? 3 इंटू 3 प्लस, अब देखो -1 इंटू 4 अपॉन अंडर रूट bx स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्या निकला देखो तो? ये -2 प्लस 9 और -4 अपॉन ये क्या होगा? अंडर रूट 1 प्लस 9 प्लस 16। तो आंसर क्या हो गया? 3 अपॉन अंडर रूट 26। इसका ऑप्शन लिखना भूल गए थे तो क्या करेंगे? इसका ऑप्शन लिख लोगे। ऑप्शन में ये आंसर आएगा 3/√26। क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? 3/√26। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कह रहा ए बॉडी एक्टेड अपॉन बाय फोर्स 50 न्यूटन इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस 10 मीटर, डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। अपने पास क्या दिया हुआ बेटा? F इक्वल टू 50 न्यूटन। उसके बाद S इक्वल टू 10 मीटर, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। बोल रहा है W इक्वल टू क्वेश्चन, तो अभी हमने पढ़ाया है W इक्वल टू F डॉट S इक्वल टू Fs cos थीटा इक्वल टू 50 इंटू 10 इंटू cos 60 डिग्री 500 इंटू 1/2। आंसर क्या निकला? 250 जूल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ रहा है मजा? एकदम सिंपल है ना? एकदम सिंपल है। कह रहा है पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द पोजीशन 3i प्लस 2j माइनस 6 के, इसे हम r1 मान लेते हैं। 2 इतना, इसे r2 या s1 s2 मान लेते हैं। यूनिफॉर्म फोर्स इतना दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, वर्क डन निकालना है बेटा, तो W इक्वल टू क्या होगा? F डॉट S2 माइनस S1। तो F लिखते हैं। F कितना है? 4R प्लस J प्लस 3K। S2 माइनस N1, 2 ये है 1 ये है। 14 में 3 गया, क्या बचा बेटा? बोलते जाओ। 11R प्लस 13 में 2 गया 11J। उसके बाद 9 में 6 प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस होगा 15K। आया समझ में? अब इसको ax bx मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आंसर? यहां पे लिखूं 4 इंटू 11 44 प्लस 11 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 3 45 100 जूल आंसर। ओके, आ गया समझ में? नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कह रहा इफ फॉर टू वेक्टर, दो वेक्टर दिया हुआ a एंड b, सम a प्लस b का सम परपेंडिकुलर टू द डिफरेंस a माइनस b, तो रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब a बाय b निकालना है। क्या दिया हुआ है, a प्लस b परपेंडिकुलर टू a माइनस b। तो आपको पता है थीटा का वैल्यू 90 हो तो क्या होता है बेटा, थीटा 90 हो तो a डॉट b इक्वल टू 0। इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, मतलब a प्लस b, उसके बाद इंटू b a माइनस b इक्वल टू 0। यही हो गया। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा a डॉट a प्लस a डॉट a माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस a डॉट b प्लस b डॉट a माइनस b डॉट b इक्वल टू 0। ये क्या होता है आपको पता है, सेल्फ में स्क्वायर। अब ये कॉमटेटिव लॉ से दोनों कैंसिल होगा, मतलब क्या हो गया, माइनस ए बी कॉस थीटा, इसको ऐसे लिखते हैं, कॉमटेटिव लॉ से कैंसिल करते हैं a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। एक कॉमटेटिव लॉ से कैंसिल होगा, मतलब a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, a इक्वल टू बी, a बाय b इक्वल टू 1। आया समझ में, तो आंसर होगा फर्स्ट। ओके, आ गया समझ में। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 सबसे इंपॉर्टेंट है और ये जेई में, आईआईटी में, मेडिकल में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। बोला है फोर्स F इक्वल टू माइनस के वाई आई प्लस एक्स। के क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, कह रहा एक्ट ऑन पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। स्टार्टिंग कहां से, क्या स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑरिजिन 0 0 से, क्या है, पार्टिकल इज टेकन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू द पॉइंट a0 और पैरेलल क्या है, y एक्सिस का a, तो वर्क डन निकालना है। तो पहले में क्या करना है, देखेंगे F निकालना है, वर्क डन बाय द फोर्स F निकालना है, ये ऑप्शन है। पहले देखो स्टार्टिंग पॉइंट ऑरिजिन है और ये कहां गया है, a0 पे, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट में एकदम ध्यान से देखना, पार्टिकल मूविंग फ्रॉम, क्या करेंगे, 0 0 टू a0, 0 0 टू a0। तो बोलो बेटा F इक्वल टू क्या होगा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस के, कहां तक पहुंचा है, यहां पहुंचा है ना, a मतलब यहाँ y के जगह क्या है, 0 है, x के जगह क्या है, a है, तो लिख दो 0r प्लस aj, ये क्या निकला, माइनस के aj। आ रहा है समझ में। यहां देखो y के बदले 0, x के बदले a, ये आया, s निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब ये 0 0 से कहां गया है, a0 तक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बोलो, फाइनल क्या है, ये इनिशियल है ये, तो क्या लिखेंगे, a i प्लस 0j माइनस 0i प्लस 0j। अब इसमें इसको माइनस करो, क्या आएगा आंसर बेटा, a i आ गया समझ में। अब देखो ये यहां तक आ गया, यहां पर W इक्वल टू F डॉट S करेंगे, तो यहां पर देखो J इंटू I करेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री, डायरेक्ट लिख दूं 0, वर्क डन 0। अब दूसरी कंडीशंस लेते हैं, अब A0 से फ्रॉम A0 टू AA, यहां तक गया है, तो उसी तरह से निकालेंगे, F निकालेंगे बेटा, F इक्वल टू क्या होगा, अब यहां पर AA है फाइनल, तो माइनस के
ए आई प्लस ए जे। S2 क्या होगा, S क्या होगा बेटा बोलो, इसमें इसको माइनस कर देना है, ए आई प्लस ए जे माइनस ए आई प्लस 0j। क्या आएगा, ये तो कैंसल होगा, बचेगा सिर्फ ए जे। ओके, अब W इक्वल टू क्या होगा, F डॉट S। अब इसको करने का है इसके साथ, तो क्या होगा, मतलब देखो I के साथ तो है नहीं, इस दोनों के साथ होगा, मतलब K A J, मतलब A इंटू A J डॉट J। आंसर क्या निकला, K A स्क्वायर, K A स्क्वायर। ये माइनस छूट गया, इसलिए माइनस था ना पहले से अपने, तो माइनस K स्क्वायर। क्या आंसर आया, सी ऑप्शन आया। देख लो कहीं को प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ओके, आज का क्लास